हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे ओएसआई लेयर के बारे में। ओएसआई लेयर माइंड में आते ही सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओएसआई लेयर। एक्चुअल में ओएसआई लेयर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेटवर्क के अंदर जब भी दो कंप्यूटर आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यह एक लॉजिकल प्रोसेस है जो हम देख नहीं सकते। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई फ़ैन का स्विच ऑफ करते हैं तो हमें सिर्फ ये पता चल जाता है कि स्विच ऑफ करते ही फ़ैन ऑफ हो गया, लेकिन इंटरनल प्रोसेस में क्या हुआ वो हम देख नहीं सकते। उसी प्रकार से जब हम नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं, यानी एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, तो इन्हीं ओएसआई लेयर को फॉलो करते हैं। यह टोटल 7 लेयर्स हैं जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ओएसआई लेयर 1977 में आईएसओ ने डेवलप किया था। यह टोटल 7 लेयर है जिसमें एप्लीकेशन लेयर से लेके फिजिकल लेयर तक सबका प्रोसेस डिफाइन किया गया है। ओएसआई मॉडल डेवलप करने का सबसे बड़ा रीज़न यह था कि जब कंपनीज में नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तब कंप्लीट नेटवर्क सॉल्यूशन सेम मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। मतलब अगर कंपनी सेम कंप्यूटर और सेम डिवाइसेस यानी दोनों की दोनों सेम मैन्युफैक्चरर की होंगी तभी वे आपस में कम्युनिकेट कर सकती थी, अदरवाइज दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी। और ये सभी कंपनियां एक पूरा नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी, जिसमें मेन कंपनी है आईबीएम सॉल्यूशन और डेकनेट सॉल्यूशन। तो ओएसआई मॉडल डेवलप करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ताकि सेम नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चर डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकें। ओएसआई मॉडल एक फिजिकल मॉडल प्रोसेस नहीं है, यह एक लॉजिकल लर्निंग प्रोसेस है जिसमें आप यह सीखेंगे कि जब भी नेटवर्क में दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे यानी डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो किन प्रोटोकॉल्स और कौन सी डिवाइसेस को किस लेयर में यूज़ करते हैं। ओएसआई लेयर में टोटल 7 लेयर हैं जिनको हमें सीक्वेंस में याद करना होता है, क्योंकि जब भी आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसमें ओएसआई लेयर्स के बारे में पूछा जाता है। बड़ी कंपनी जैसे HCL, IBM, डेल, ये सब कंपनीज़ में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनमें ओएसआई लेयर का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आपको सीक्वेंस में याद करनी होगी, जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। चाहे आप डाउन से अप की साइड याद करें या फिर अप से डाउन की साइड में। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है याद करने का जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। जैसे ऑल मतलब यहाँ पर ए एप्लीकेशन से है, P प्रेजेंटेशन, S सेशन, T ट्रांसपोर्ट, N नेटवर्क, D डाटा यानी डाटा लिंक और प्रोसेसिंग यानी फिजिकल। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। इसमें आपको एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर याद कर सकते हैं सीक्वेंस में। या फिर एक और भी है, प्लीज़ डू नॉट थ्रो सोर्सेज पिज़्ज़ा अवे। प्लीज़ मीन्स फिजिकल, डू मतलब डाटा लिंक, नोट मतलब नेटवर्क, थ्रो ट्रांसपोर्ट, सोर्सेज S यानी सेशन, पिज़्ज़ा इधर प्रेजेंटेशन, अवे एप्लीकेशन। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सोर्सेज पिज़्ज़ा अवे। तो आप चाहे ये प्रोसेस याद करें चाहे ये, इसके थ्रू आपको ये इजीली सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। जब आप ओएसआई लेयर को सीक्वेंस में याद करेंगे तो साथ ही साथ आपको यह भी याद करना होगा कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन ये तीनों अपर लेयर में आती हैं और ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल लोअर लेयर में आती हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी याद करना होगा कि इसके अंदर हर लेयर के अंदर एक डाटा यूनिट होती है जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे फिजिकल लेयर में डाटा यूनिट को हम बिट के नाम से जानते हैं, यानी फिजिकल लेयर में जब डाटा ट्रांसफ़र होगा तो बिट की शेप में होगा। और डाटा लिंक लेयर में डाटा यूनिट को हम फ्रेम के नाम से जानते हैं। और नेटवर्क लेयर में सेम डाटा को हम पैकेट के नाम से जानते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा को हम सेगमेंट के नाम से जानते हैं। इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछता है कि नेटवर्क लेयर में डाटा यूनिट को किस नाम से जाना जाता है, या फिर डाटा लिंक लेयर में डाटा कौन सी शेप में ट्रांसफ़र होता है, तो उसका आंसर है फ्रेम। तो ये आपको याद करना होगा कि फिजिकल लेयर में
बिट में डाटा ट्रांसफ़र होता है, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम, नेटवर्क में पैकेट और ट्रांसपोर्ट में हम सेम डाटा को सेगमेंट के नाम से जानते हैं और अपर लेयर्स में डाटा के नाम से। तो आइए अब हम पढ़ते हैं फिजिकल लेयर के बारे में डिटेल में। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की फर्स्ट और बॉटम लेयर है। फिजिकल लेयर में केबल और कनेक्टर लैन कार्ड से कैसे कनेक्ट किए जाते हैं यह भी डिफ़ाइन किया गया है और यह भी डिफ़ाइन किया गया है नेटवर्क में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, बेसबैंड सिग्नल के थ्रू या फिर ब्रॉडबैंड सिग्नल के थ्रू। और इसके अलावा जब भी हम डाटा भेजते हैं तो इसके लिए रिपीटर, हब और केबल कनेक्टर टाइप की डिवाइसेज जो होती हैं वो फिजिकल लेयर में ही वर्क करती हैं। फिजिकल लेयर में डाटा बिट की शेप में ट्रांसफ़र होता है, यानी 0 और या फिर 1 में। जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिकल लेयर में डाटा बिट की शेप में ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए ये हमारा सेंडिंग कंप्यूटर है, केबल के थ्रू डाटा जाएगा रिसीविंग एंड पे यानी रिसीवर पे, रिसीविंग कंप्यूटर पे, तो ये डाटा हमारा बिट की शेप में जाएगा यानी 10 में। और ये जो हमारा है ये ट्रांसमिशन मीडिया यानी केबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फिजिकल लेयर, ट्रांसमिशन मीडिया स्पेसिफिकेशन यानी केबल कितनी दूरी तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है वो इसी में डिफ़ाइन किया गया है। और केबल की बेसिक स्पेसिफिकेशन, एनकोडिंग एंड सिग्नलिंग। एनकोडिंग एंड सिग्नलिंग का मतलब ये है कि जब भी डाटा ट्रांसफ़र होगा कंप्यूटर यह डिसाइड करेगा कि डाटा कौन सी शेप में भेजना है। यानी कंप्यूटर जो है बाइनरी में वर्क करता है, बाइनरी डिजिट में, और जब डाटा भेजेगा तो किसी केबल के थ्रू भेजेगा, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक केबल है या फिर कॉपर केबल। अगर कॉपर केबल में डाटा जाएगा तो इलेक्ट्रिकल शेप में भेजा जाएगा डाटा, और अगर फाइबर ऑप्टिक केबल में जाएगा तो डाटा हमारा लाइट की शेप में भेजा जाएगा, या फिर वायरलेस है तो वायरलेस की शेप में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। दूसरा है टोपोलॉजी एंड फिजिकल नेटवर्क डिज़ाइन। टोपोलॉजी भी जो है इसी में ही डिफ़ाइन की गई है। टोपोलॉजी को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन रेट जो है वो बिट पर सेकंड होती है। जैसे लैन कार्ड की स्पीड होती है 100 Mbps, 1000 Mbps, और केबल की स्पीड होती है 100 Mbps और 1000 Mbps। तो यह भी फिजिकल लेयर में डिफ़ाइन की गई है। और लास्ट है ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसमिशन मोड जो है वो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें सिंप्लेक्स मोड है जिसके अंदर डाटा जो है 1 वे कम्युनिकेट करेगा, यानी डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा। जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं कीबोर्ड से कंप्यूटर में, जिसमें कीबोर्ड जो है सेंडिंग डिवाइस है और कंप्यूटर जो है रिसीविंग डिवाइस। ट्रांसमिशन मोड में सेकंड टाइप है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा दोनों साइड ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन सेम टाइम पे नहीं। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। जैसे अगर हम देखें, अगर एक वॉकी टॉकी से हम बात करते हैं तो दूसरा सिर्फ रिसीव करता है, और जब दूसरा रिसीव कर लेता है उसके बाद जो है दूसरा वॉकी टॉकी से हम डाटा भेज सकते हैं फर्स्ट वॉकी टॉकी को। तो इसका मतलब डाटा ट्रांसफ़र होगा बोथ डायरेक्शन में लेकिन सेम टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसे मोड को बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। ट्रांसमिशन मोड में थर्ड मोड है फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें डाटा जो है सेम टाइम पे ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी सेंड भी कर सकते हैं और सेम टाइम पे हम रिसीव भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो लैन कार्ड डिवाइस होती है वो सेम टाइम पे डाटा भेज सकती है और सेम टाइम पे डाटा रिसीव भी कर सकती है। नेटवर्क के अंदर जो स्विच डिवाइस है वो फुल डुप्लेक्स मोड का ही एग्जांपल है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब कोई कंप्यूटर डाटा भेज रहा है और वो सेम टाइम पे डाटा रिसीव भी कर सकता है। जबकि अगर हम हब की बात करें तो हब जो है एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है और स्विच फुल डुप्लेक्स डिवाइस है। फिजिकल लेयर में जो डिवाइसेस हैं वो इस प्रकार से हैं: केबल कनेक्टर, रिपीटर और हब। OSI लेयर रेफरेंस मॉडल में जो सेकंड लेयर है वो है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो फ्रेम की शेप में होता है। डाटा लिंक लेयर दो सब लेयर में डिवाइडेड है: मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मैक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराती है जो कि लैन कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जो 12 हेक्साडेसिमल का होता है, या फिर इसको हम 48 बिट का एड्रेस भी बोलते हैं। और मैक एड्रेस जो है लैन कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम लैन कार्ड के ऊपर डबल क्लिक करें तो डिटेल में जाके हम देख सकते हैं। मैक एड्रेस आपके सामने देखें,
जो 12 हेक्साडेसिमल का है ये, इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट पे ipconfig/all कमांड से भी हम देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फिजिकल एड्रेस, ये लैन कार्ड का एक मैक एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। डाटा लिंक लेयर की जो सेकंड सब लेयर है वो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लो कंट्रोल और एरर डिटेक्शन के लिए। डाटा लिंक लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो है PPP, फ्रेम रिले और FDDI। इसके अलावा डाटा लिंक लेयर का एक और मेन वर्क भी होता है जो कि सेम लेयर में हम यूज़ करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं। वो है हमारे डाटा को प्रॉपर डिवाइस यानी प्रॉपर कंप्यूटर तक पहुंचाना, और यह सब पॉसिबल होता है मैक एड्रेस की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया था, मैक एड्रेस लैन कार्ड का यूनिक एड्रेस होता है। डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फ्रेमिंग। यहाँ फ्रेमिंग से मतलब ये है, जब डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से डाटा रिसीव करती है उसको फ्रेम में कन्वर्ट करती है। उस फ्रेम के अंदर एक सोर्स मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन। जैसे आप कोई लेटर भेजते हैं, उसमें एक सेंडर का एड्रेस होता है यानी भेजने वाले का एड्रेस, और एक रिसीवर का यानी रिसीव करने वाले का एड्रेस। उसी प्रकार से जब लैन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है तो स्विच फ्रेम की शेप में डाटा ट्रांसफ़र करता है, और जिसकी इन्फॉर्मेशन अगर हम डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले इसके अंदर एक सोर्स मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है यानी भेजने वाले का एड्रेस। दूसरा होता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यानी रिसीवर कंप्यूटर का एड्रेस। थर्ड होता है डाटा। फोर्थ होता है CRC। एक्चुअल में ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एरर डिटेक्शन से मतलब ये है कि अगर कभी डाटा ट्रांसमिट करते हुए फेल हो जाता है तो उसको रिट्रांसमिट करती है, और साथ ही साथ डुप्लीकेसी का भी ध्यान रखती है, यानी फ्रेम दोबारा रिट्रांसमिट ना हो जो ऑलरेडी भेजा जा चुका है। नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेसिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, लैन के अंदर जब हम डाटा भेजते हैं तो मैक एड्रेस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर की पहचान होती है, और ये लैन कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे स्विच आइडेंटिफाई कर लेता है कि डाटा कहाँ जाना है। तो फिजिकल एड्रेसिंग जो होती है वो भी डाटा लिंक लेयर के अंदर ही होती है। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में डाटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है ये चेक करने के लिए कि डुप्लीकेट फ्रेम ना भेजा जाए, और अगर कोई फ्रेम जाते हुए, फ्रेम सेंड करते हुए फेल हो जाता है तो उसको वो रिट्रांसमिट करती है, और यह सब पॉसिबल होता है ट्रेलर की वजह से। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कभी कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर डाटा भेजता है, उसकी स्पीड मान लो 1000 Mbps की है और रिसीवर की 100 Mbps की है। अब फ्लो कंट्रोल के अंदर डाटा लिंक लेयर ये डिसाइड करती है कि जो मिनिमम स्पीड अवेलेबल है, जैसे इसमें अगर हम देखें यहाँ पे सेंडर की स्पीड 1000 Mbps है और रिसीवर की 100 Mbps, तो सेंडर है जो है वो सिर्फ 100 Mbps का ही डाटा भेजेगा, क्योंकि रिसीवर सिर्फ 100 Mbps की स्पीड ही सपोर्ट करता है। डाटा लिंक लेयर में यूज़ होने वाली डिवाइसेस इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है लैन कार्ड, सेकंड ब्रिज और स्विच। OSI रेफरेंस मॉडल में जो थर्ड लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में जब डाटा ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है इंटर नेटवर्किंग प्रोवाइड कराना। इंटर नेटवर्किंग मीन्स जहाँ पर दो नेटवर्क या दो से ज़्यादा नेटवर्क एक पर्टिकुलर लिंक के थ्रू कनेक्टेड हो। जैसे इस पिक्चर में देखें, ये हमारा मुंबई का नेटवर्क है और ये बेंगलोर का, और हमने इसको राउटर्स के थ्रू, जो कि पर्टिकुलर एक वैन डिवाइस है और जो नेटवर्क लेयर में ही वर्क करती है, जिसके थ्रू हमने वैन लिंक का कनेक्शन दिखाया हुआ है, और ये ISP का ऑफिस, और यहाँ से वैन लिंक जा रहा है उसके बेंगलोर ISP ऑफिस में, और वहाँ से एक वैन लिंक इस राउटर में। तो ये अगर आप देखें, इस राउटर से लेके इस राउटर तक, और ये सारा जो है इसको बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग, यानी इंटर नेटवर्किंग नेटवर्क लेयर में ही परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है लॉजिकल एड्रेसिंग। नेटवर्क लेयर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड कराना। डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस प्रोवाइड कराता है, नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग। यहाँ पर लॉजिकल एड्रेसिंग से मतलब IP एड्रेस से है। IP एड्रेस नेटवर्क लेयर में ही प्रोवाइड होता है, और अगर आप देखें राउटर भी IP एड्रेस बेस पर ही डेस्टिनेशन नेटवर्क को सर्च करता है।
तो आईपी एड्रेस, इंटर नेटवर्किंग और राउटर तीनों का आपस में लिंक है जो कि नेटवर्क लेयर में ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कंजेशन इशू जिसको हम बोलते हैं। यानी कभी क्या होता है, जब आपका डाटा ज़्यादा है और नेटवर्क का जो लिंक है उसकी स्पीड कम है, तो ये डाटा को छोटे छोटे चंक्स यानी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके इसको डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचाती है। तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम देखें, वो है लॉजिकल एड्रेसिंग और इंटर नेटवर्किंग, और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है राउटिंग। राउटिंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। यानी जैसे मैंने अभी एग्जांपल में समझाया था कि राउटर का जो वर्क है वो है आपकी एक ब्रांच की डाटा को दूसरी ब्रांच में पहुंचाता है, वो राउटिंग के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। और नेटवर्क लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। आईपीएक्स इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, जो कि आपने शायद सुना नहीं होगा, और ये एक्चुअल में नोवल नेटवर्क में यूज होता था। नोवल नेटवर्क एक सर्वर होता था, नोवल कंपनी है, और नेटवर्क ओएस। आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पिंग कमांड जो आप यूज करते हैं वो लेयर नंबर 3 में वर्क करती है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पिंग कमांड कौन से प्रोटोकॉल में या फिर कौन सी लेयर में हम रन करते हैं। तो एक्चुअली पिंग कमांड वैसे तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाते हैं, लेकिन ये नेटवर्क लेयर के अंदर ही यूज की जाती है, और ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। आईपीसेक शॉर्ट में हम बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। आईपीसेक आईपी वर्जन 4 का ही प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं। आरआईपी राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम वैन लिंक में यूज करते हैं। एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि जब नेटवर्क के अंदर हमें आईपी एड्रेस पता होता है, यानी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस पता होता है और मैक एड्रेस जानने के लिए आर्प क्वेरी भेजी जाती है। ओएसपीएफ यह भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। बीजीपी और यह भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। नेटवर्क लेयर में जो डिवाइस वर्क करती हैं वो है राउटर। राउटर के अंदर लैन पोर्ट होता है और वैन पोर्ट होता है, यानी लैन में भी वर्क करेगा और ये वैन में भी वर्क करेगा। और नेक्स्ट है हमारा ब्राउटर। ब्राउटर जो है ब्रिज प्लस राउटर दोनों का ही काम करता है। अगर आप स्विचिंग के बारे में पढ़े तो स्विच जो डिवाइस है वो ब्रिज के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ब्राउटर मीन्स बी राउटर, यानी ब्रिज प्लस राउटर। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई रेफरेंस मॉडल की फोर्थ लेयर है। इसमें डाटा एज ए सेगमेंट ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा स्मॉल सेगमेंट में भेजा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए, और ट्रांसपोर्ट लेयर यह भी एश्योर करती है कि रिसीविंग एंड पे डाटा करेक्ट सीक्वेंस में पहुंचे और उसे प्रॉपर रीअसेंबल करके अपर लेयर पे भेज दिया जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब कंप्यूटर डाटा भेजता है तो स्मॉल सेगमेंट में भेजता है, और हर सेगमेंट में एक सीक्वेंस नंबर हेडर अटैच करता है, जिसके थ्रू रिसीविंग कंप्यूटर यह एश्योर करता है कि डाटा करेक्ट सीक्वेंस में असेंबल करे और उसको नेक्स्ट लेयर पे भेज दे। सीक्वेंस नंबर यहाँ पर जो मैंने दिखाए हैं 1 2 3 4, जस्ट ये समझाने के लिए इमेजनरी नंबर है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो सर्विसेज चलती हैं, एक होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और दूसरी होती है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट लेयर यह एश्योर करती है कि डाटा हमारा रिसीविंग एंड पे प्रॉपर पहुंचे और उसके लिए एक्नॉलेजमेंट भी भेजती है। और कनेक्शन लेस जो है यानी एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, एक अनरिलायबल सर्विस है, जिसमें रिसीविंग एंड एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता कि हमारा डाटा प्रॉपर पहुंच गया है। अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को और कनेक्शन लेस सर्विसेज को कंपेयर करें नॉर्मल डाक से, डाक मतलब पोस्ट से, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एक कोरियर की तरह है कि जब हम कोरियर भेजते हैं तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि डाटा हमारा मतलब कोरियर हमारा प्रॉपर रिसीव हो गया है। और कनेक्शन लेस सर्विस एक नॉर्मल पोस्ट की तरह होती है, जिसे हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं और उसकी हमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो है टीसीपी और यूडीपी और एसपीएक्स। एसपीएक्स स्टैंड फॉर सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज, जो कि नोवल नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, और टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस लेवल एड्रेसिंग यानी पोर्ट एड्रेसिंग। इसके अंदर
कंप्यूटर को यह पता चलता है कि डाटा कौन सी एप्लीकेशन में जाना है, जिसके लिए हर एप्लीकेशन का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल हम देखें, जब भी आप मेल कॉन्फ़िगर करते हैं तो मेल कॉन्फ़िगर करते वक्त SMTP और POP3 ये दोनों मेल सर्विसेज के लिए हम ये पोर्ट एड्रेस असाइन करते हैं। और अगर आपको कभी ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि अगर हम पोर्ट एड्रेस गलत डाल दें तो हमारा डाटा या हमारा ईमेल जो है वो वर्क नहीं करता। पोर्ट नंबर का दूसरा एग्जांपल है प्रॉक्सी सर्वर का पोर्ट एड्रेस। तो जब आप नेटवर्क के अंदर प्रॉक्सी क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पर प्रॉक्सी क्लाइंट से मतलब है एक ऐसा क्लाइंट जिसके थ्रू हम इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअल में प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट शेयर कराते हैं। तो अगर हम पोर्ट नंबर की बात करें, पोर्ट नंबर एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो कि हमारी एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर असाइन होता है, जबकि नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस और डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस असाइन होता है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। जैसे मैंने अभी बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा छोटे छोटे सेगमेंट में भेजा जाता है, स्मॉल सेगमेंट में भेजा जाता है और उसको रिसीविंग एंड पे रीअसेंबल किया जाता है। और थर्ड है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, मैनेजमेंट एंड टर्मिनेशन। जब तक हमारा डाटा जो है प्रॉपर रिसीव ना हो जाए तब तक हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश रहता है और डाटा पूरा रिसीव होने के बाद कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने यह देखा कि इसके अंदर डाटा यूनिट एज ए सेगमेंट जानी जाती है और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन वर्क है पोर्ट एड्रेस असाइन कराना, जो कि एप्लीकेशन का यूनिक नंबर होता है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, और थर्ड है कनेक्शन इस्टेब्लिशिंग, मैनेजमेंट एंड टर्मिनेशन।